हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन a magnetic field। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, पहले एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं आपको। सपोज करते हैं ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ऐसे रहेगा। और इसमें एक कंडक्टर रख दिया, तो इस पर देखा आपने कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। और यहीं पे नॉर्थ इधर और ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगा इसका। इसमें एक ऐसे कंडक्टर रख दिया जिसमें करंट आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो इस पे इन्होंने देखा ऐसे, ये सारा हॉरिजॉन्टल है, ऐसे रखा हुआ है। एक नॉर्थ पोल इधर हो गया, साउथ पोल ऐसे हो गया, ठीक है। कंडक्टर का करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इस पे नोट किया कि इसमें अपवार्ड फोर्स लग गया ऐसे, एफ ऊपर, अपवार्ड फोर्स लगा ऊपर। और करंट का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर देते हैं, ये एन और ये साउथ पोल, अभी करंट का डायरेक्शन ऐसे कर दिया, तो इस पे बी ऐसे है, तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स लग गया ऐसे, एफ, ठीक है, डाउनवर्ड। तो अब इस पे हमने, ये तो अपना एक्सपेरिमेंट है, नो करंट नो फोर्स। जैसे करंट पास कराया तो इसमें फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। अब डायरेक्शन से करंट, फोर्स का डायरेक्शन भी डिफरेंट हुआ है। डायरेक्शन करंट का आपने अपवर्ड फोर्स लगा, करंट का डायरेक्शन बदला, डाउनवर्ड फोर्स लग गया। तो इसका मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, फोर्स लगता है। अब क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन माइंड में रेज करता है कि भाई फोर्स क्यों लग रहा है। कोई भी, जब करंट नहीं था देयर इज नो फोर्स इन ए कंडक्टर, जब जैसे करंट पास हुआ तो कंडक्टर में फोर्स लग गया। अभी फोर्स क्यों लग रहा है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स क्यों लग रहा है। तो हमने मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स पढ़ा था ना, मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, क्यू चार्ज वी वेलोसिटी से बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो फोर्स कितना लगता था, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स था, ये फोर्स लगता है मूविंग चार्ज पे। जब किसी भी कंडक्टर में करंट आ रहा है, इसका मतलब चार्ज मूव कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो चार्ज मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो मूवमेंट ऑफ चार्ज के कारण, यानी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो है नॉर्थ पोल साउथ पोल से, तो उसमें फोर्स लग जाएगा। ये फोर्स का फॉर्मूला होगा क्यू वी वी साइन थीटा। तो ये तो हमने पढ़ लिया है, किसी मूविंग चार्ज पर लगने वाला फोर्स। इसी फोर्स के कारण करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से, फ्री इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग जाता है। तो नेट फोर्स इस पे, जैसे इस पे लग गया अपवर्ड, नेट फोर्स इस पे लग जाएगा डाउनवर्ड। मेन रीजन यही है, करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स लगने का कारण क्या, वहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज मूव कर रहा होता है। जो चार्ज मूव करेगा तो नेचुरली फोर्स लगेगा, वो यही फोर्स लगेगा। अब ये तो एक चार्ज पर है, या एक इलेक्ट्रॉन पर तो ई लिख दोगे, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, उस पर नेट फोर्स लगता है, वो डायरेक्शन दे देता है। और इस फोर्स का जो हम डायरेक्शन निकालते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर पर, तो हमारे पास दो रूल है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसी फोर्स की हम डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और दूसरा है राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। ये दो रूल से हम इसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं। देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो ये अपना लेफ्ट, कोई भी अपने लेफ्ट हैंड को, थम्स और फर्स्ट टू फिंगर्स को परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर दो। अब इसे याद रखना, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर एफ, फोर्स, ये फोर्स को दिखाएगा,
ये मैग्नेटिक फील्ड को और ये करंट को। अगर फर्स्ट फिंगर आपकी ये वाली मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है, करंट को, करंट का डायरेक्शन शो कर रही है, तो थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, आपका ये डायरेक्शन फोर्स का देगा। और राइट हैंड में क्या होता है, आप ऐसे राइट हैंड को स्ट्रेच कर देते हो। अब ये जो पॉइंट फिंगर्स हैं, फिंगर्स टिप डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, और थंब करंट का डायरेक्शन होता है। और ये फिर जो स्लैब या जो पाम का जो डायरेक्शन आता है ऐसे परपेंडिकुलर, वो फोर्स का डायरेक्शन होता है। जैसे देखो, अब नॉर्थ टू साउथ ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ऐसे ले लो इसे, नॉर्थ टू साउथ ऐसे हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इसमें ये है। अब कैप टू कैप से इधर करंट आ रहा है, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, तो फोर्स कैसे लग गया इसमें, अपवर्ड। अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा तो आपने राइट हैंड ऐसे लोगे, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, अंगूठा नीचे गया तो फोर्स कैसे हो गया, डाउनवर्ड। ये प्लेन हो तो पेपर में रखे हुए हैं, ऐसे डाउनवर्ड, ऐसे रखा हुआ हो, ठीक है। अगर करंट इधर से इधर है तो आपका राइट हैंड ऐसे स्ट्रेच होगा। ये थंब, वो पॉइंटेड टिप्स हैं जो फिंगर्स की, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रही है, और थंब करंट का, तो ये अपवर्ड फोर्स, पाम का डायरेक्शन यानी जिधर स्लैब जा रही है उसका डायरेक्शन फोर्स का हो जाएगा। तो ये अपवर्ड फोर्स आ गया, इस तरह से करंट हो, और करंट का डायरेक्शन इधर से इधर है तो ऐसे हो जाएगा राइट हैंड, इजीली, इससे इजीली निकलता है। इससे स्ट्रेच करोगे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे, करंट का डायरेक्शन है थंब, स्ट्रेच थंब आपका गिव द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दोनों से एक ही डायरेक्शन निकलती है। जैसे करंट का डायरेक्शन यही तो है, कैप टू इधर, कैप से इसके, कैप से इधर करंट जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड आपने इधर ले रखी है इस डायरेक्शन में, तो थंब अपवर्ड हो गया, फोर्स इसमें अपवर्ड लग गया। अब यही करंट का डायरेक्शन अगर इधर से इधर होता तो आपको ऐसे करना पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है, तो डाउनवर्ड फोर्स लग जाएगा। तो इन दोनों से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल, दोनों से एक ही डायरेक्शन लगे। इजी है पाम रूल लगाना, कि इसमें आपको ऐसे स्ट्रेच करना पड़ता है, तो कई बार सेट नहीं बैठता हाथ का, ये इजीली सेट हो जाता है। तो ये तो इसका डायरेक्शन है। जब भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर कन्फर्म फोर्स लगेगा। अब फोर्स कितना लगेगा वही हम एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। आपने ये तो पता कर लिया फोर्स किस लिए लग रहा है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें फोर्स लगता है QVV sin थीटा। अभी हमने सपोज कर लिया ये कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें I करंट आ रहा है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, B का डायरेक्शन इस तरह से, ठीक है। अब इसमें हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, ये DL, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें इस तरह से है। अब थोड़ा टेढ़ा बना देता हूँ, थीटा एंगल बन जाएगा, इसमें 90 दिखेगा नहीं आपको। इस तरह से ले लेता हूँ, एक I और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ऐसे है, ये B, एक करंट का डायरेक्शन स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ये आपका B है, तो ये एंगल थीटा हो गया, ये DL। अब इसमें इस करंट कैरिंग वायर जितना ये मैग्नेटिक फील्ड में इसकी लेंथ रखी है उस पर हमें फोर्स निकालना है। तो पहले हम कंसीडर करेंगे इसमें DL पर फोर्स। अब देखो इसमें करंट मूवमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सपोज कर लेते हैं n, स्मॉल n ले लिया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं, ये पर यूनिट वॉल्यूम। n इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका A ले लिया हमने क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, ये हमने एज्यूम कर लिया है। और DL आपने लेंथ को कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ या वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो जाएगा, या नंबर ऑफ निकाल देता हूँ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए स्मॉल एलिमेंट DL, बताओ कितने होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन स्मॉल एलिमेंट DL। इस स्मॉल एलिमेंट DL में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, ADL।
यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं n, तो लिख दूं डायरेक्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो गए NaDl। अब देखो ADl तो इसका वॉल्यूम हो गया, इस Dl का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A, जैसे सपोज ये आपका वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A रहा और ये लेंथ आपकी L है, तो N इंटू L, ये तो वॉल्यूम हो गया, बेस एरिया इंटू हाइट किधर है, ठीक है। और यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है n, तो ADl इसका वॉल्यूम, n से मल्टीप्लाई करते नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्मॉल एलिमेंट Dl में, ये आ गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री चार्ज कितना हो गया, चार्ज जिसको हम Q लिख दे, dq लिख देता हूं, चलो Q ही लिख देता हूं, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं बिना सिंबल के। चार्ज कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है E, तो इसका चार्ज कितना हो गया, E से मल्टीप्लाई कर दो NaDlE, ये चार्ज हो गया NaDlE। अब जब आप करंट अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है ना, वो कोई भी सोर्स जो करंट प्रोवाइड कर रहा है उसके कारण होता है, तो उसके कारण जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनकी स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन पे बताओ कितना होगा, वन इलेक्ट्रॉन, एक के लिए निकाल देता हूं पहले, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी चार्ज की, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होगा। अब इसको मैं फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं, कितना होगा, फॉर्मूला ये लगेगा आपका F इक्वल्स टू QBV साइन थीटा। जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, सपोज मैं फील्ड से ऐसे थीटा एंगल बनाता हुआ वायर रखा है, तो एंगल तो थीटा हो जाएगा। Q कितना हो गया आपका, E चार्ज इलेक्ट्रॉन का, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी VD, V मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा साइन थीटा, ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है। अब इसकी चार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। अब इससे कर रहे हैं हम, तो फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो फोर्स ऑन Dl इतने फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो दिस इनटू दिस, फोर्स ऑन करंट एलिमेंट, करंट स्मॉल एलिमेंट Dl, इसको Df लिख देता हूं, कितना होगा NaDl, दिस इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इंटू EVD साइन थीटा, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इतना है तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, दिस इंटू दिस, ये हो गया। इसको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूं, देखो NaEVD एक साथ लिख दिया, ये Dl, ये V साइन थीटा, ऐसे बन गया। अब NaEVD आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ये करंट होता है, NaEVD के I होता है क्या, NaEVD, अगर आप भूल गए तो यहाँ भी निकाल सकते हो। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, NaDl, ठीक है, तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास होने हैं, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन पास होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए NaDl, तो NaDl एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन पास होंगे, इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड, तो VD क्या है, 1 सेकंड की डिस्टेंस है, तो 1 सेकंड में कितने पास हो जाएंगे, NaDl VD। अब जो चार्ज 1 सेकंड में पास होता है, I यही तो होता है Q/T, तो T तो ये हो गया 1 सेकंड, और टोटल चार्ज मैंने मिटा दिया हो, Q यही तो है Q, तो Q की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ लिखा था चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा, ये उसको E से इंटू करोगे NaDl E, ये होगा, ठीक है। टोटल चार्ज 1 सेकंड के लिए जाओगे तो VD से इंटू कर दोगे, 1 सेकंड से जाओगे तो किससे इंटू करोगे, PD से, तो NaDl E ये चार्ज, और ये VD 1 सेकंड का, और ये टाइम आपका 1 सेकंड होता है, ठीक है। ये DL से जाने वाले, DL से जाने वाले हो गए। अब टोटल हम निकालते हैं टोटल लेंथ से, जैसे इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, टोटल लेंथ से, ये NaDl/T, तो ये I की वैल्यू जो निकल रही है ना, जैसे I लिया हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल निकालो टोटल वायर से, तो इसका NaE टोटल इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, Na, और लेंथ की जगह जो L ले रहे हो ना, L 1 सेकंड में,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई पर सेकेंड जो पास होंगे, एन वॉल्यूम ए। अब डी एल जो लेंथ यूज कर रहे हो वो कितनी हो गई, बी डी, और चार्ज कितना ई, एन ए ई बी डी। ये चार्ज हो गया आपका क्यू, 1 सेकेंड में पास हो रहा है वो। क्यों लेंथ जो हम यूज कर रहे हैं डीएल, तो डीएल मतलब एल लेंथ लिख देना, एल, तो एल वो डीएल तो हमने वो मान रखा है, तो एल क्या हो गया, बी डी। ठीक है, ये एल 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी उसकी स्पीड है। स्पीड क्या है इसकी, बी डी। तो 1 सेकेंड का चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन में पास होने वाला ये है। अब आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, बी डी और ये ई अपॉन टी हो गया 1 सेकेंड। तो आई इक्वल टू क्या आ गया, एन ए ई आगे लिख दिया बी डी। ये करंट का फॉर्मूला है। वैसे डायरेक्ट आपने 3rd चैप्टर में यूज कर रखा है, आई इक्वल टू एन ए बी डी। ये आपका चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड है। तो एन ए बी डी को आप क्या लिख दोगे, आई। तो ये डी एफ यानी फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट डी एल कितना आ गया, आई डी एल बी साइन थीटा, आई डी एल बी साइन थीटा। तो ये हो गया आई इक्वल टू एन ए बी डी। अब देखो ये आई की वैल्यू रख दी, आई डी एल बी साइन थीटा। अब इसको इधर लिखता हूं, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, डी एफ को, ये डी एफ इक्वल टू यही तो बना आपका आई डी एल, आई कैपिटल लिख रखा है, आई डी एल बी साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, डी एफ इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट में तो आता है साइन थीटा, आई डी एल या डी एल बी के बीच में ये करंट एलिमेंट और वी के बीच में एंगल है थीटा, ही रहा बी ऐसे, आई डी एल ऐसे, तो आई डी एल क्रॉस बी। अब इसको टोटल फोर्स में जाओगे, नेट फोर्स या टोटल फोर्स, टोटल फोर्स में जाओगे तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस वी, ऐसे भी ले सकते हो। अब इसको ऐसे भी ले सकते हो, जैसे डी एल को टोटल लेंथ आपकी डी एल हो जाएगी, आई को बाहर भी कर सकते हो, डी एल बेसिकली तो आई डी एल करंट एलिमेंट होता है, एक साथ लिखना, ऐसे भी लिख सकते हो। अब डी एल की लेंथ आपकी जैसे इसमें लिख रहा हूँ थीटा की तरह, तो ये हो जाएगा आई इंटीग्रेशन डी एल बी साइन थीटा। अब टोटल डी एल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेंथ सपोज एल है, तो ये हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। उस केस में टोटल लेंथ इन ए मैग्नेटिक फील्ड, वायर की टोटल लेंथ एल है, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो इसको देखो मैं इधर लिख रहा हूं, ये आपका फॉर्मूला बन गया, जिसको मैं यहां लिख रहा हूं, एफ इक्वल टू कितना आ गया, थोड़ा सिमेट्री से लिख देता हूं, देखो बी, इसको लिख रहा हूं बी ये आई एल साइन थीटा। अब जैसे हम कोई परचेजिंग पे जाते हैं तो बिल बनता है ना, तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिल साइन थीटा, ये बिल बन गया, तो बिल साइन थीटा से याद रखना। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर कितना हो गया, बिल साइन थीटा। ये फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर बिल साइन थीटा। अब देखो एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। अब इसके केस ले लेते हैं। पहला केस, एफ थीटा 0, अगर थीटा 0 है, थीटा 180 है, ठीक है, तो उस केस में एफ कितना आएगा, साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0, तो एफ 0, यानी इधर ही मैग्नेटिक फील्ड, इधर ही करंट कैरिंग वायर ऐसे रखा है, तो फोर्स नहीं लगेगा, देयर इज नो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल रखा है, ये थीटा 180 भी ले सकते हो, तब भी साइन क्या होता है, 0 ही होता है। तो पैरेलल रख दिया, एंटी पैरेलल रख दिया, तो एफ कितना होगा, 0। और दूसरा केस, एफ थीटा 90 परपेंडिकुलर रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट कैरिंग वायर ऐसे रख दिया, तो साइन जो 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो एफ मैक्सिमम हो जाएगा बी आई एल, यानी लेंथ चेंज नहीं कर रहे हो, आई चेंज नहीं कर रहे हो, बी चेंज नहीं कर रहे हो, तो थीटा से जो मैक्सिमम फोर्स होगा वो बिल होगा। जब परपेंडिकुलर रख दोगे तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। इसमें एक ये भी ध्यान रखना, जैसे हम यूज करते हैं
कोई भी करंट कैरिंग वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, करंट कैरिंग वायर नहीं सॉरी करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है यूनिफॉर्म है, तो इस पर नेट फोर्स जो आएगा है वो 0 आएगा। उसका देखो रीजन बताता हूँ। जो हमारा डीएफ निकला था वो यही तो था, इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस बी, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, आई बाहर कर दिया डी एल क्रॉस बी। अब जो इंटीग्रेशन टोटल डी एल होगा वो इसमें 0 होगा, समेशन ऑफ डी एल, समेशन डी एल 0 होगा तो नेट फोर्स कितना आएगा 0। डी एल क्यों होगा, देखो एक डी एल ऐसे लिया, इसका डायरेक्शन ऐसे आएगा, इसमें करंट सपोज ऐसे हो रहा है, एक डी एल यहाँ लिया जस्ट अपोजिट, तो इसका डायरेक्शन ऐसे आएगा, तो इक्वल एंड अपोजिट होके जो फोर्स लगेंगे इक्वल एंड अपोजिट लग जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। इसमें करंट ऐसे हो गया तो इनका दोनों का फोर्स कैंसिल हो गई, तो डायरेक्शन किसका डीएल का है, तो फोर्स के डायरेक्शन भी इक्वल एंड अपोजिट आएंगे। जो आप राइट हैंड पाम रूल से निकालोगे या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालोगे, जैसे यहाँ लोगे तो इसके अपोजिट यहाँ एक एलिमेंट होगा स्मॉल एलिमेंट सेम लेंथ का, तो इस पर इसका करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो इसका ऐसे हो जाए, करंट का डायरेक्शन अपोजिट होती है फोर्स भी अपोजिट होगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। अगर किसी भी सर्कुलर लूप को या किसी भी क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो नेट फोर्स पे 0 आ जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। नॉन यूनिफॉर्म होगा फिर तो फोर्स कम ज़्यादा हो जाएगा इन पर, इधर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स हो जाएगा, इधर कम है तो कम फोर्स हो जाएगा, फिर तो फोर्स रहेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप को रखोगे तो उसमें नेट फोर्स कितना आएगा 0। ये बनमार्क्स में कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखो जब भी आपको डेरिवेशन पढ़ने है, जैसे इसको डेरिवेशन है तो ये रटना नहीं है, स्टेप टू स्टेप आपको निकालना था फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट क्यों आ रहा है, क्योंकि चार्ज का मूवमेंट है, तो टोटल जो चार्ज मूव कर रहा है उसमें लॉरेंट फोर्स F = QBV sin थीटा, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उस पर कितना फोर्स लगा, उस फॉर्मूले को यूज किया तो आपका करंट कैरिंग वायर पे लगने वाला फोर्स आ जाएगा। यही तो हमने किया था, टोटल इलेक्ट्रॉन निकाले उस पर फोर्स निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल के टोटल पे निकाल दिया। फिर आपने वैल्यू रखी थी I = NaE/BD, करंट की वैल्यू रख दी, वो बेल साइन थीटा फॉर्मूला आ गया। तो यही स्टेप आपको याद रखने हैं कि फोर्स क्यों लग रहा है, तो आपको पीछे की चीजें पता है तो डेरिवेशन में नया कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, आपको स्टेप नहीं रटने हैं वो जो डेरिवेशन के थे, पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे। अब आप जैसे सोच लोगे माइंड में कि हमें फोर्स निकालना है, फोर्स किसके कारण आ रहा है, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स QBV sin थीटा से आ जाएगा, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रॉन कितने मूव कर गए, उसमें लेंथ कितनी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी है ना, उसको वॉल्यूम से इंटू कर लो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इंटू कर दो, NaLE, ये टोटल चार्ज आ जाएगा। उसको जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन के फोर्स से मल्टीप्लाई करोगे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, तो आपका नेट फोर्स निकल के आ जाएगा। बाद में उसको रीअरेंज तो करना है, आपको लास्ट फॉर्मूला BIL sin थीटा याद ही रखना है, या F = इंटीग्रेशन IDL cos, ये फॉर्मूला हो या ए हो, एक ही बात है, वो इंटीग्रेशन IDL क्रॉस V, ये तो आपको वैसे भी याद रखना है। तो आपको पता है I में तो ले जाना है, तो I का फॉर्मूला आपको याद रहेगा, I = NaE/BD, रख दो, ये डेरिवेशन निकल जाएगा। अब इस पे बेस्ड जो बेल साइन थीटा है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और कई बार एग्जाम में आए, आपको ऐसे बोलेगा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है अपना ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ये करंट कैरिंग वायर रख दिया, तो इससे फोर्स कितना लगेगा, करंट सपोज ऐसे है तो देखो करंट के डायरेक्शन हो गया, फोर्स लगेगा ऊपर, ठीक है। अब इसको मिड एयर में, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है मिड एयर में ऐसे रख दिया है, इस वायर को ऐसे रख दिया, अब ये गिरना नहीं चाहिए नीचे, और वो डाटा दे देगा आपको नीचे गिरना नहीं चाहिए। तो अब इसमें कोई भी जैसे करंट कैरिंग वायर है, ये वायर है, अभी हवा में है, फ्रीली ऐसे रखा हुआ है, तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, mg, जो इसको गिराएगा नीचे की तरफ लाएगा, ये mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ऐसे वायर है तो mg तो लगेगा। mg को बैलेंस करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग जाना चाहिए, ये F जो हमने निकाला क्या आया था, बेल साइन थीटा, L इसकी लेंथ ले ली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, थीटा या 90 हो जाएगा, ये फोर्स दोनों के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। तो अब इसमें 3 और 2 5 फिजिकल क्वांटिटी है, 4 वो दे देगा, 1 पूछ लेगा,
ठीक है, बैलेंस कर, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। जैसे हॉरिजॉन्टल में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखा और ये हवा में रख दिया वायर, अब गिरना नहीं चाहिए, मिड एयर में रुकना चाहिए, ऐसे सस्पेंड कर रखा है करंट कैरिंग वायर को, मिड एयर में रोकने के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इसमें मिड एयर में रखने के लिए मिनिमम कितना फोर्स लगना चाहिए, इतना। तो आप क्या कर दोगे, VIL इक्वल्स टू mg, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाएगी। तो B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, mg अपॉन IL, लेंथ ऑफ द कंडक्टर वो दे देगा, मास दे देगा, G आप जानते हो 9.8 और I करंट दे देगा, तो B पूछेगा। तो इनमें से जो 5 है, G तो नॉन है, तो 4 चीज रह गई, 3 देगा और 1 पूछ लेगा। तो इस तरह इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आते हैं। एक वो आपका लॉरेंट फोर्स वाला था ना, QB क्रॉस B, इस पर रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। सपोज ये x डायरेक्शन है, ये y है। अब कोई भी चार्ज Q B वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है, B आपका इधर है। अब इसमें फोर्स बताओ, ये पूछेगा फोर्स बताओ। कोई भी चार्ज, कई बार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी स्पेसिफिक कर देता है, मैं जनरली Q से बता रहा हूँ। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, Z एक्सिस ऐसे ले लेता हूँ। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, Q और B को किस डायरेक्शन में, X में, तो X में लिख दो BI। ये सिंपल तरीका बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड से भी निकाल सकते हो, राइट हैंड स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकल जाएगा। XY डायरेक्शन स्पेसिफिक कर दी तो QBI क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड किधर है, J डायरेक्शन में। अब देखो QBB, ये तो मैग्नीट्यूड थे। I क्रॉस J क्या होता है, ये आपको ध्यान है 11th क्लास में, 11th क्लास में आप करते थे। इधर लिखता हूं। अब इसमें जो Q चार्ज किधर, P वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये y है और मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में, तो फोर्स पूछ रहे हैं चार्ज पर किधर लगेगा, तो यही तो फोर्स है, F इक्वल्स टू Q B क्रॉस B। तो Q तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी, B को लिख दिया आपने BI, B इसका मैग्नीट्यूड, I डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, B इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन J। अब मैग्नीट्यूड तो अलग लिख दिया QBB, I क्रॉस J 11 पे सीखा है ना आपने, I J K, ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, I क्रॉस J इक्वल्स टू K, तो ये K आ गया। तो F किधर आ गया, K मीन्स Z डायरेक्शन में। अब बोलता है पहला केस, इफ Q इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन है, Q क्या है, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन x डायरेक्शन, ऐसे बोलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, Q इक्वल्स टू -E, ये की वैल्यू वही है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो फोर्स कितना लग जाएगा, -EBB K, यानी नेगेटिव Z एक्सिस में, नेगेटिव Z एक्सिस, K Z एक्सिस को माइनस साइन नेगेटिव Z एक्सिस। अभी प्रोटॉन बोलता है, सेकेंड ये बोला प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज ही होता है लेकिन पॉजिटिव होता है। तो F क्या होगा फिर, पॉजिटिव EBB और K डायरेक्शन में। तो प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव Z एक्सिस। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन से बनते हैं, तो ये ध्यान रखना। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर बिल साइन थीटा, वो किससे निकला है, लॉरेंट फोर्स से। आपको डेरिवेशन रटना नहीं है, लॉरेंट फोर्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन पर, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स निकाल दो, बिल साइन थीटा अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद पैरेलल करंट कैरिंग वायर पे हम फोर्स निकालेंगे। इसके बाद का आर्टिकल है